हाँ तो दोस्तों, मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट के द्रव स्थितिकी चैप्टर के 5 गुणों को मैंने आप लोगों को बताया था। वीडियो आने में बहुत लेट हो रहे हैं, उसके कुछ कारण है जो शेयर नहीं किया जा सकता है। खुद की बुराई है इसमें। कारण यह है कि नेटवर्क का जो स्थिति है ना, बहुत खराब है इस समय। मौसम खराब होने से नेटवर्क सही से चल नहीं रहा है, जिससे अपलोडेड नहीं हो पा रही वीडियो। जब अपलोड नहीं हो रहा है तो रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं करता। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपको जाते रहेंगे वैसे। 5 के बाद जो छठवां था वो संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता का मतलब होता है कि किसी भी द्रव पे यदि हम दाब डाल रहे हैं या बल लगा रहे हैं तो उसके बल लगाने पर कुछ न कुछ अवश्य दबते हैं। किसी भी बर्तन में रखे हुए द्रव पे यदि हम दाब लगाते हैं या बल लगाते हैं तो दबते जरूर हैं। चाहे थोड़ा सा दबे, चाहे बहुत ज्यादा मात्रा में दबे, दबेंगे जरूर। तो तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसको संपीड्यता बोलते हैं। एक गुण है। सभी तरल के अंदर ये गुण नहीं होता है कि वो दबाने पर दब जाए, तो लेकिन जिस तरल के अंदर ये गुण होता है कि उसके ऊपर दाब लगाने पर या बल लगाने पर, बल और दाब एक ही चीज है। अगर मान लीजिए कि ये कोई है, इस पे अगर हम बल लगा रहे हैं तो ये पूरे एरिया को प्रभावित करेगा। तो जब एरिया को प्रभावित करेगा तो एरिया का जिक्र कर लेंगे तो उसको प्रेशर बोलेंगे। अगर एरिया को प्रभावित करने की बात न कहे, सिर्फ बल लग रहा है यहाँ पे, एरिया का कोई जिक्र न करे तो बल है, दोनों एक ही चीज है। तो प्रेशर या बल एक ही चीज है। तो किसी भी तरल का वह गुण जिसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाने के बाद उसके आयतन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? संपीड्यता बोलते हैं। संपीड्यता जो होती है बीटा इक्वल टू 1/K। के क्या है? के होता है बल्क मॉडुलस आयतन गुणांक, जिसको बोलते हैं dP बटा dV अपन ये MOS। प्रीवियस सेमेस्टर में MOS सब्जेक्ट पढ़े होंगे। यहाँ पे माइनस चिन्ह का मतलब होता है कि इस dP के कारण इस आयतन में सिर्फ कमी होगी। MOS में पढ़े होंगे आप लोग कि बल्क मॉडुलस AB बराबर बल बटा आयतन विकृति। आयतन विकृति प्रतिबल बटा आयतन विकृति। तो यहाँ पे ईवी का मतलब हम के लिख रहे हैं, या उस समय भी के लिखा जाता है। प्रतिबल का मतलब डीपी, यानी ये बल है या डीपी है। आयतन विकृति को बोलते हैं आयतन में परिवर्तन अपन प्रारंभिक आयतन। तो डीवी अपन भी हो सकता हो कि उसमें जो बल लग रहा हो तनाव का हो या दबाव का हो। तो जब तनाव का बल लगेगा यहाँ पे, तो जब हमेशा आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन जब यहाँ पे दबाव का फोर्स लग रहा है तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि किसी भी चीज को जब दबाने के उपरांत उसके आयतन में क्या होगी? कमी होगी। तो माइनस दिखाने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य यह है कि किसी भी द्रव पे अगर हम बल लगाएंगे तो इसके आयतन में कभी वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी? कमी होगी। तो के बराबर ये होता है, इसके यहाँ से ये लिया गया है। उसके बाद बीटा बराबर 1/K, के का मान रखेंगे यहाँ पे, तो -1/V dV बाई dP मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। ये आपका संपीड्यता होती है। अब पूरा रिलेटेड करना पड़ेगा आपको प्रतिबल से।
तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, संपीड्यता क्या होती है। संपीड्यता के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, मिटाने वाला कहाँ गया, सेकंड रुकिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है ताप। यहाँ पे मैंने बताया कोई भी बल किसी भी क्षेत्रफल पे या किसी भी सतह पे लग रहा है, तो जहां पे लग रहा है, अगर सिर्फ पॉइंट की बात करें कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इस पूरे एरिया की बात ना करे तो ये बल है। लेकिन जब वो एरिया का जिक्र करने लगे तो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। बस एरिया पे डिपेंड करता है कि हाँ, अगर एरिया का जिक्र फोर्स पे किया जा रहा है, अब जैसे आप खड़े हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि अगर पृथ्वी जहाँ खड़े हैं उसकी जिक्र छोड़ दिया जाता है फोर्स लगा रहे हैं, या अपने पृथ्वी अपने फोर्स से आपको नीचे की तरफ खींच रही है भी कर सकते हैं, पृथ्वी पर फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब जहां तक आपके पैरों का फोर्स लग रहा है, अगर वहां का जिक्र करने लगे तो आप कितने क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं, आपका बल का प्रभाव कितने एरिया पे पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बल लगा रहे हैं तो पूरे पृथ्वी के एरिया पे पड़ रहा होगा, लेकिन जब जिक्र किया जाए कि इस बल का प्रभाव किस किस एरिया में पड़ रहा हो, तो वहां पे उसको क्षेत्रफल प्रेशर कह देते हैं। अगर क्षेत्रफल का जिक्र न करे तो प्रेशर कहते हैं। बस इतनी बात है कि बल और प्रेशर में डिफरेंस क्या है कि फोर्स जब लग रहा है तो एक निश्चित क्षेत्रफल पे फोर्स लग रहा है तो प्रेशर है, यदि निश्चित क्षेत्रफल पे नहीं लग निश्चित क्षेत्रफल पे लग रहा है तो प्रेशर है, निश्चित क्षेत्रफल पर नहीं लग रहा है तो फोर्स कहलाता है। वाष्प दाब क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब होता है कोई बर्तन है, बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है, द्रव को उष्मा दे रहे हैं, लेकिन हाँ भरा नहीं है, कुछ खाली है। क्या है, कुछ खाली है। कुछ खाली के अनुसार अगर उसको गर्म करेंगे तो जो द्रव का क्वथनांक बिंदु उसके ऊपर जब भाप में परिवर्तित या वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा तो बर्तन के जो खाली वाले स्थान पे वो जाके इकट्ठा होगा, और उस खाली वाले स्थान पे इकट्ठा होने के बाद वो वाष्प अगर इस बर्तन पे बर्तन के दीवारों पे जितना दाब डालती है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। आप भाषा में इतना ध्यान रखिएगा। तापमान बढ़ने के साथ इसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि तापमान बढ़ने के साथ इसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये चीज बताने का मतलब ये मत समझिएगा कि इसी पे हमको डिपेंड रहता है। सिर्फ ये मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो आपको परेशानी न हो। बस ये नहीं मतलब है कि मैं लिखवा भी रहा हूँ, उसका नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नोट्स आपकी किताबों में बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन करेंगे तो वाष्प दाब का मैंने रास्ता बता दिया कि इस रास्ते से वाष्प दाब का मतलब हुआ, उस रास्ते पर आप जाएंगे तो बहुत सी ऐसी परेशानी आपको मिलेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हमको कहाँ दिक्कत हो रही है वेपर प्रेशर में। तो उसको पढ़िएगा जरूर किताबों से। ऐसा नहीं है कि बस बता दिए सर यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गारंटी में जब सामने आपको पढ़ाता तो मैं लेता, पूरा नोट्स बनवाता, कंप्लीट करवाता, लेकिन यहाँ पे आपको गाइडलाइन देनी है कि आप स्वयं अध्ययन करके कुछ अपना मेहनत करके आपको इस एग्जाम को पास करना है, इस सेमेस्टर के एग्जाम को। इसका एक निश्चित क्षेत्र है, एक किताब है, किताब के अंदर से पूछेगा। मैं कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करा रहा हूँ, हर चीज को बताना, उसको समझाना, उसको लिखवाना जरूरी है। कुछ अपने से भी अध्ययन करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी इसमें बहुत कम है। गाइडलाइन दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग पढ़ते रहिए। अब सेंता बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर होगा, लेकिन मैं छोटा सा समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग इसको समझते रहिएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। सेंता क्या होती है अभी समझा रहा हूँ। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत तथा दूसरी परत फिसलने का विरोध करता है, उस सेंता कहलाता है। अब तो मिटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। 1 सेकंड।
जो श्यानता का गुण है ना, श्यानता का गुण कभी भी प्रदर्शित करेंगे तो हम द्रवित अवस्था, सॉरी, गतिशील अवस्था में द्रव का अध्ययन करेंगे। तो पूरी द्रव जो है ना परतों के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है? परतों के रूप में चलती है। तो मान लीजिए कि ये कोई द्रव है, एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, ऐसे द्रव चल रहा है, बह रहा है। तो बहने के बाद हर एक परत, ऐसा गुण है द्रव का कि उसकी जो परत होगी ना वो गतिशील अवस्था का क्या करेगी? विरोध करेगी। गतिशील अवस्था क्या क्या करेगी? विरोध करेगी। ये गुण होता है तरल के अंदर। जस्ट लाइक अब मान लीजिए कि पानी है, पानी नदी में बह रहता है, तो निचले वाली परत का जो होगा ये ज्यादा विरोध करने का गुण होगा। समझिएगा, ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा है, ये थोड़ा आगे तक जा रहा है, ये थोड़ा यहाँ तक जा रहा है, ये थोड़ा यहाँ तक जा रहा है। यानी जितने यहाँ पे होंगे, जितनी परत ऊपर जाएगी तो एक दूसरे का विरोध कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो दूर जाता जाएगा। ये पूरा नीचे है तो ये छोटी छोटी परत है, और सॉरी परतें जो हैं वो नीचे की तरफ जो परत आएगी इस पे विरोध करेंगे ज्यादा, तो ये उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। जैसे पानी है, मैंने जमीन पे वो कर दिया, वो कुछ दूर तक चला, रुक गया, इसका मतलब उसके अंदर वो गुण है रुकने का, गति का विरोध करने का। तो ये ध्यान रखिएगा, जो चीज ज्यादा गाढ़ा होता है उसके अंदर श्यानता ज्यादा होती है। पानी गिरा दें, उसके बाद घी गिरा दें, जो ज्यादा दूर तक जाएगा उसकी श्यानता कम है, जो ज्यादा कम दूर तक जाएगा उसकी श्यानता ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, हर तरल एक दूसरे के तलों से मिलकर बना हुआ होता है, और जब वो गतिशील अवस्था में होता है तो एक तल दूसरे तल का विरोध करता है कि मैं गतिशील अवस्था में न जाऊं, अपने अवस्था का विरोध करता है। तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। जिसके अंदर गाढ़ापन ज्यादा रहेगा उसकी श्यानता ज्यादा होगी, जिसके अंदर गाढ़ापन कम रहेगा उसकी श्यानता कम होगी। तो ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। इसको आगे पढ़िएगा, फिर मैं कल वीडियो डालूंगा आगे के।